अब क्या हुआ, अब पंडित जी कर रहे थे कथा और पटेल साहब सो रहे हैं। और जब घर्राटा बजाने लगे, अब एक तो भागवत जी ऊपर से पटेल साहब सो रहे तो और भारी बेचारे परेशान। और पंडित जी ने सोचा जी एक ही जजमान था सो भी सो गया, और तो थोड़ी बहुत कोई दक्षिणा देता ही नहीं, यही थोड़ा बहुत देता सो गया। पंडित जी ने कहा अरे पटेल साहब अरे जागो, कथा चल रही है, पुण्य का काम हो रहा है, इसमें सोया नहीं जाता है। अरे उठो ना पटेल साहब, कथा चल रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते सोते समय जगा तो फिर आप ही रखिए। सो जैसे ही पटेल साहब को जगाया, आंखें लाल, और ने ना देखी कि जो पंडित जी कथा कह रहे हैं ईमानदारी। सो पटेल साहब मार गुस्सा में उठे, सो एक मिलाए पंडित जी के। पंडित जी ने कही ओफो हद हो गई, अब तो जीवन को धिक्कार है, अब तो। हाँ ये सांगली से भैया गैन की तरफ से सम्मान है, सदा आगे बढ़े। तो कहते हैं अब जैसे ही उन्होंने मिलाया, जैसे ही दिया ना, अब तो बड़ा नाराज। पंडित जी ने सोचा अब भागवत जाए साइड में, भागवत देखेंगे बाद में। तो पंडित जी कोई हल्के पुलके थोड़ी ठीक ठाक थे खबे खबे। सो पंडित जी ने में आओ तो कौन ताओ एक मिलाए पटेल साहब में। अब दोनों में झगड़ा शुरू, ध्यान देना। अब मान लोग जो बैठे थे ना और जो लली लला, अब बोले हाँ भैया सावधान हो जाओ, क्यों बोले अब कथा शुरू हो गई, अब भागवत शुरू हुई, भैया दूर रहो, हाँ भागवत शुरू हो गई, शुरू। अब वो आपस में गुत्थम गुत्था वो होने आगे देखा तो एक गड्ढा था छोटा सा, अब बचा नहीं कोई रहा है। हाँ भैया दूर है ना, क्यों बोले भागवत को छूना नहीं, भागवत बड़ी पवित्र होती है, तुम सब लोग बिना नहाए हो है ओड़ी हो जाओगे, छू लिया तो दूर हो जाओ, दूर भागवत हो रही है। और जैसे ही दोनों लुढ़कते फुड़कते जो गड्ढा में जाके गिरे, लोगों ने किया अब भागवत कुछ गहराई में आया, अब बचा कोई नहीं रहा, भागवत गहराई में आई है, सब परेशान। अब कुछ लोग बोले हे भगवान, हे भागवत महारानी, हम पे तो तुम देखे ना जा रही, सुनना तो बहुत बड़ी बात है। और पंडित जी बैठ गए पटेल साहब की छाती पे, दे दनादन। लोगों ने कही हाय भगवान, पटेल साहब तो मजबूत है, तासो भागवत झेल गए। अब कब हल्के फुलके पे भागवत बैठ जाती तब तो मरे या तो बोल गोविंद भगवान। हाँ अब पंडित जी ना छोड़ रहे थे धनादन। अब परिवार वाली पत्नी ने देखा पति महाराज तो गए काम से, सो पत्नी आए के प्रार्थना करने लगी और लोग दूर दूर खड़े हो गए, भैया दूर रहना काहे, बोले भागवत पंडित जी के अंदर भरी है, बिचली है भागवत, हाँ भैया दूर रहो। और सब कुछ लोग तो पेड़ों पे चढ़ गए। हे भगवान, अब पत्नी आई, पत्नी ने आए कि प्रार्थना करी, पति महाराज तो जाइए रहे हमारे, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोड़ डारो और मोहि चाहे मारो मेरो लाज को बचैया दे। हे भागवत महारानी, अब जो कछु गलती भैया हम माफी मांग रहे हैं, हमारे स्वागत को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, महारानी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, जाके बदले कछु चाहिए तो हमें ले जाओ। बहन पास में आई तो बहन आकर के कहने लगी, थापे मुख तेरो मात, देख मुख मेरो आज, भैया दे छोड़ चाहे भैंस और गैया ले, भैया छोड़ दे भैंस गैया, जो का चाहिए सो भैया ले ले, पर भैया छोड़ दे मेरे लाज को बचैया दे। हाँ पंडित जी समझ गए सब मूर्ख है, यही काम बनेगा। सो पंडित जी ने एक बार लगाया खींच कर एकदम हुंकार, सबने कही अरे गए पटेल साहब तो गए। अब पंडित जी ने कहा, पंडित जी बोले सुनो, अगर इसके प्राण चाहते हो तो एक काम कर लो जल्दी। क्या बोले, बचे ना बिनीत जा पे आने लगे फेरी मेरी, बचे ना बिनीत जा पे आने लगे फेरी मेरी, और जाके यदि प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। हाँ जल्दी दक्षिणा दे, नहीं तो जे गए भैया कहाँ देर लगाए, कोई दौड़ के गए, कोई 100 कोई 200 कोई 500 कोई 1000। पंडित जी का मामला एकदम चकाचक। तो एक और लगाओ पंडित जी, और कहीं सुनो नशेनी डालो फटाफट।
अब भैया लोग दूर दूर खड़े और बड़ी हिम्मत बांधी तो कुछ लोग गए और नशेनी लेके गए पास में ना दूर तक यूं करके फेंके। हाँ सो पंडित जी ने देखा वो पक्के ही मूर गए। भैया भागवत है बिचली है भागवत पतो ना है कौन पे आ जाए भैया बहुत आज तो भागवत ना है भैया कहा बताएं। अब सब दूर दूर भाग रहे दूर दूर भाग रहे। पंडित जी निकल के बाहर आए और पंडित जी ने धरी अपनी भागवत जी और चलते गए। लोग बोले भागवत जा रही है पर नाचती हुई जा रही है अभी बिचली है दूर रहना। भैया पटेल साहब तो मजबूत आदमी है इसलिए झेल गए। हम लोगों के ऊपर आ गई तो गरीब गुरबा तो मर ही जाएगा। अब पटेल साहब को निकाल के बाहर करो। अब गांव के लोगों ने कही अरे वाह पटेल साहब क्या बात तुम्हारी रही। अरे कुछ भी सही है चोट बोट लगी है ना थोड़ी बहुत जो हड्डी पसली टूटी है जो थोड़ा बहुत खून निकला ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे चार पहरी पे तुमने झंडा टांग दिया क्या पटेल साहब तुमने भागवत तो करा ली। और भागवत कौन है भाई भागवत तो करा ली। पटेल साहब बोले साहब और हड्डी तो टूट गई साहब सब आप सब पंचन को आशीर्वाद है। हे भगवान भागवत भाई ना और हड्डी पसली सब एक हो गई है। तो भागवत को समझिए ये भागवत कल्याण करने वाली है। और यही कहते हैं यदि आप कथा को मन से सुने तो कथा जीवन को तार देती है और यदि कथा मन से ना सुनी तो ये जीवन को व्यथा भी बना देती है। हाँ इसलिए आ जाइए बड़ी सुंदर कथा है आगे। भगवान कन्हैया ने मामा कंस का उद्धार किया और उसके बाद गुरु सांदीपनि के यहाँ भगवान शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। 64 दिन में सुदामा के साथ में मित्रता हुई बचपन में। 64 दिन में विद्या ग्रहण की। भगवान मथुरा आए और मथुरा से भगवान द्वारिका में गए। भगवान बने द्वारिकाधीश। और मेरे सज्जनों सुदामा से बड़ी सुंदर मित्रता है भगवान की। मगर यहाँ से भगवान ने जरासंध को परास्त तो किया। 18वीं बार ब्राह्मण जब भर्ती करके लाए तो भगवान रण छोड़ के चले गए। द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा। भगवान ने रात ही रात द्वारिका बनवा के सुंदर महल बनवाया भगवान ने और सबको लेकर के गए। सब ये नहीं ढूंढ पा रहे इसका द्वार कहाँ है। भगवान ने सबको इसका द्वार बताया। द्वार कहाँ सब पूछ रहे हैं इस महल का द्वार कहाँ। द्वार का यही द्वारिका है। तो भगवान सबको ले गए हैं और वहां जाकर के भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ। रेवती के साथ कन्हैया के विवाह हुए 16,108। पहला विवाह भगवान का। कहते हैं महाराज भीष्मक जो है इनके यहाँ 5 पुत्र हैं पर बेटी नहीं है। भगवान की कृपा से बेटी हुई। घर में बड़ा आनंद है। देवर्षि नारद आए हैं। सुंदर आसन डाला राजा भीष्मक ने और भीष्मक ने उसी समय कहा भगवान आपका आना सुंदर समय हुआ हमारी बेटी का नामकरण करो। पत्रिका हाथ लेकर के नामकरण किया और कहा महाराज आपकी बेटी का भविष्य बड़ा सुंदर है और इनका नाम है रुक्मणी। जब विवाह होगा तो द्वारिकाधीश आपके दामाद बनकर आएगा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जी का नाम क्या है। नारद की परिभाषा क्या है। एक तो लोग कहते हैं नारद जिसकी बात कभी रद्द ही न हो। यानी कहते हैं जिसको नारद मिल जाए और जिसके गले में कंठी बांधने तो समझ लो उसको भगवान पक्का मिलेंगे। रिजर्वेशन पक्का है। तो एक भागवत जी में अर्थ बताया है नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा जो ज्ञान का खंडन करे जो भगवान का। और तीसरी बात है जो भगवान का मन है ना यही नारद है। नारद कोई और नहीं क्योंकि नारद स्वयं प्रभु का मन है। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है ना तो भगवान नारद को भेज देते हैं। तो आ जाइए रुक्मणी से मिले हैं। रुक्मणी के कान में कह दिया है भजन करो गोविंद के लिए। तो रुक्मणी बड़ी हुई है। क्या हुआ अरे नारद महस
मंगनत पधारी। जय हो। इत 11 बरस की हुई गई रुक्मिणी प्यारी। और महाराज नीति जे धरे प्रभु को ध्यान, और मेरे दूल्हा बने तो मैया श्री कृष्ण भगवान। जय हो। हरि बंसी वाले माता हमारे दुल्हा बन आवे। हरि बंसी वाले माता हमारे दुल्हा बन आवे। अरे दूल्हा बन आवे, हमारे दुल्हा बन आवे। जय हो। हरिवंशी वाले माता हमारे दुल्हा बन आवे। अच्छा और बताओ। अरे बोल गोविंद भगवान की। हाँ महाराज जी प्रसाद दे दे। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। रुक्मणी के मन में यही है शादी करेंगे तो श्याम के साथ। रुक्मणी बड़ी हो गई। इधर एक दिन क्या